वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा 7th का बी क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन। राइट ए जावा प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डिटेल्स ऑफ एन क्रिकेट प्लेयर, PID, P नेम, टोटल रन, इनिंग्स प्लेड, नॉट आउट टाइम्स। ये सारे पैरामीटर्स इसके अंदर लिखने हैं और उसका जो एवरेज है उसको कैलकुलेट करना है। सारे प्लेयर्स का एवरेज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैं ये एवरेज कैलकुलेट करना आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या बोला गया है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ प्लेयर्स हैविंग मैक्सिमम एवरेज और यूज़ ऑफ एरे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये मैक्सिमम एवरेज, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम एवरेज निकालना कैसे है वो मैं बता दूंगा। आप लोग के लिए एक टास्क रखूँगा यहाँ पे। तो टास्क क्या है बेसिकली, तो टास्क आप लोग का ये रहेगा कि आप लोग को उन सभी प्लेयर्स के डिटेल्स को जो भी है, जैसे कि उसके आईडी यानी कि उसका जो आईडी रहेगा वो, फिर उसका नाम, फिर उसने कितने टोटल रन्स बनाए, उसने कितने इनिंग्स खेले हैं, उसके बाद उसमें से कितने नॉट आउट हुए, वो सारा चीज़ आपको डिस्प्ले करवाना है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूंगा कि मैक्सिमम एवरेज कैसे निकालते हैं। आपको उसी मैक्सिमम एवरेज को यूज़ करके सारे प्लेयर्स के डिटेल्स निकालने हैं। आपको उसमें एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी और कंडीशन तो आपको मैं बता ही दूंगा कि कंडीशन क्या है कि आपका मैक्सिमम एवरेज रहेगा, ठीक है। और मैं मैक्सिमम एवरेज निकालना आपको सिखा दूंगा, तो उस बेस पे आप लोग निकाल के ट्राई आउट करना। और अगर होता है आप लोग से तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर देना, नहीं तो जो कोड है आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो, तो बाकी लोगों को भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को आ गया है तो आप लोग कमेंट में शेयर कर देना, तो बाकी लोग भी देख पाएंगे अगर कोई नहीं बना पा रहा है तो यहाँ पे बहुत इजी है, बस इसलिए मैं यहाँ पे बस प्लेयर के नेम को डिस्प्ले नहीं करूँगा। बाकी सब मैं मैक्सिमम एवरेज आपको कैलकुलेट करना बता दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट। और यहाँ पे मैं बफर रीडर का इस बार इस्तेमाल करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पे IO ले लेता हूँ, इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे java.io.star। तो बहुत प्रोग्राम में मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है बफर रीडर, तो इस प्रोग्राम में मैं बफर रीडर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे java.util.star। उसके बाद आपको एक क्रिकेट प्लेयर के लिए हम लोग क्रिकेट प्लेयर के लिए एक क्लास बना लेंगे। तो यहाँ पे क्लास, इसके अंदर हम लोग के क्रिकेट प्लेयर के सारे डिटेल्स रहेंगे, ओके। इसके लिए मैं यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर यहाँ पे बना देता हूँ क्रिकेट प्लेयर। और यहाँ पे हमारे जो PID है, P कोड है, P नेम है, जो भी इनिंग्स वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो यहाँ पे इंट PID और क्या है हमारा रन्स आएगा और इसमें आएगा नॉट आउट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेम है, तो स्ट्रिंग नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास एक और चीज़ आएगा जो कि है इनिंग्स प्लेड, ठीक है। तो आई प्लेड लिख देता हूँ और उसने कितना खेला है इनिंग, तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर, ओके, क्रिकेट प्लेयर। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी क्रिकेट प्लेयर को बनाते हैं, जो कि ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग अभी बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग अभी काम करेंगे। तो क्रिकेट प्लेयर, और इसके अंदर हम लोग क्या क्या पास करेंगे पैरामीटर, इंट PID1, ओके, क्योंकि PID हम लोग ने ऑलरेडी लिया है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ स्ट्रिंग P नेम, क्योंकि नेम हम लोग ने ऑलरेडी लिया है। तो यहाँ पे मैं इंट run1 करता हूँ, क्योंकि रन हम लोग ने लिया है, इंट। उसके बाद आई प्लेड
1 ले लेता हूँ। उसके बाद इंट नॉट आउट 1 ले लेता हूँ क्योंकि ये भी मैंने लिया है। अभी यहाँ पे थ्रोस एक्सेप्शन करते हैं, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ओके, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हम लोग का बाकी के कोड रहेंगे जो कि होगा हमारा PID इक्वल्स टू PID1। ओके, उसके बाद नेम इक्वल्स टू pname। उसके बाद हमारे पास है रन इक्वल्स टू run1 और यहाँ पे रन है नॉट आउट, PID हो गया नॉट आउट है अभी, तो यहाँ पे I played इक्वल्स टू I played 1। उसके बाद नॉट आउट इक्वल्स टू नॉट आउट 1। ओके, यहाँ पे वेरिएबल सारे आ गए हैं। ओके, और उसके बाद हमको नेक्स्ट क्या करना है, अभी हम लोग को एवरेज को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज का बनाते हैं पब्लिक, और ये एवरेज हमारा डबल रहेगा तो डबल ले लेते हैं एवरेज। और यहाँ पे मैं एक पैरामीटर लूँगा जो कि रहेगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे मैं नेम 1 कर देता हूँ और यहाँ पे ये नेम लेगा। ठीक है, उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर हम एवरेज को कैलकुलेट करेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग का रहेगा डबल AVG इक्वल्स टू 0। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 रहेगा। उसके बाद मैं चेक करूँगा इफ़ नेम डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे अगर ये नेम 1 होता है तो हम लोग ये कंडीशन चलाएंगे, और वो कंडीशन क्या होगा, वो कंडीशन होगा हमारा AVG के अंदर क्या रहेगा, डबल उसके बाद रन डिवाइड बाय, और उसके बाद हम लोग का रहेगा डबल उसके बाद I played। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये है, और ये जो फंक्शन है हमारा क्या करेगा, रिटर्न करेगा एवरेज को, यानी कि एवरेज कहाँ पे है, AVG के अंदर है हमारा। उसके बाद एल्स पार्ट में आपको क्या लिखना है, एल्स यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 0, रिटर्न 0। ओके, यहाँ पे हमारा ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक और एवरेज के लिए बनाएंगे जो कि रहेगा हम लोग का पब्लिक डबल एवरेज, और यहाँ पे इस वाले फंक्शन को आप लोग ये नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला नाम और ये वाला नाम दोनों ही चेंज कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि फंक्शन को ओवरलोड करना है। यहाँ पे मैं फंक्शन ओवरलोडिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में बोला नहीं गया तो आप लोग इसका नाम और इसका नाम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का ये है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल फिर AVG इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे लूँगा AVG प्लस इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं प्लस इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि AVG इक्वल्स टू AVG प्लस, और आगे का हम लोग यही चीज़ यहाँ से लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग का हो गया रिटर्न AVG को रिटर्न कर देंगे। उसके बाद आगे का कोड लिखेंगे हम लोग जो कि रहेगा हम लोग का क्लास। तो क्लास क्या है, और ये जो क्लास रहेगा आपका वो रहेगा आपका प्रोग्राम का नाम, 7B नाम दे देता हूँ मैं, और बाकी के कोड यहाँ पे इनपुट आउटपुट वाले यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेन फंक्शन लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्स, और ये हम लोग का बॉयलर प्लेट कोड रेडी। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, एक ऑल एवरेज का हम लोग लिस्ट बना लेंगे फाइनल।
उसके बाद लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग का जो लिस्ट रहेगा वो डबल में रहेगा, क्योंकि एवरेज है तो एवरेज हम लोग का डबल में रहेगा। तो ऑल एवरेज, ओके, ऑल एवरेजेस न्यू। उसके बाद अरे लिस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अरे लिस्ट, और यहाँ पे भी डबल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो चुका है, ओके। यहाँ पे हम लोग ने लिस्ट क्रिएट कर दिया है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा पी कोड, तो पी कोड, ओके, पी आई डी यानी कि पी कोड ही है। यहाँ पे मैं लिखूँगा आई प्लेड, और यहाँ लिखूँगा नो प्लेयर। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि कोई भी यूज़र जो है कोई भी प्लेयर को एंटर ना करे, यानी कि ज़ीरो हो। तो उसके बाद नॉट आउट और रन्स, उसके बाद एक आई जो कि हमारा फॉर लूप है। और आप लोग ये यहाँ पे देना चाहो तो भी देना, नहीं दोगे तो आप लोग को एक चीज़ बताऊंगा, वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आई को ले लेना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, डबल। उसके बाद एवरेज को हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 0 करेंगे। उसके अंदर हम लोग AVG ऑल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑल एवरेज, जितने भी एवरेज है उनको स्टोर करने का काम करेगा। तो इसके लिए हम लोग ने ये वेरिएबल बनाया, और एक स्ट्रिंग नेम वेरिएबल हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे भी नेम है और यहाँ पे भी नेम है, ये दोनों ही अलग अलग है। इन दोनों को कॉल करने के लिए अलग अलग चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बफर रीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस बार बफर रीडर ही आपको बताऊंगा। रीडर, तो बफर रीडर BR इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर, न्यू बफर रीडर, और इसके अंदर आपका होता है न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो ये आपका होता है, उसके अंदर होता है आपका system.in, यानी कि कंसोल पे system.in। तो बफर रीडर में इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा होता है स्कैनर के मुकाबले। तो यहाँ पे मैं यूज़र को एक मैसेज दूंगा, system.out.println, और यहाँ पे मैं यूज़र को ये बोलूँगा कि एंटर हाउ मेनी प्लेयर्स यू वांट, एंटर हाउ मेनी प्लेयर्स यू वांट, ठीक है। वो उसको जितना भी प्लेयर्स को चाहिए रहेगा वो करेगा। और यहाँ पे मैं नो प्लेयर वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करूँगा, किसको, इंटीजर डॉट, यहाँ पे मैं पार्स करूँगा, पार्स इंट, और यहाँ से यूज़र से हम लोग उस चीज़ को गेट कर लेंगे, यानी कि br डॉट रीड लाइन, ओके। इससे हम लोग के पास यूज़र से हम लोग का आउटपुट इनपुट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, उनको स्टोर करेंगे किसके अंदर, क्रिकेट प्लेयर जो कि हम लोग ने बनाया था, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एस ऑफ एरे का, इक्वल्स टू न्यू क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, और उसके अंदर क्या रहेगा हम लोग का साइज़। तो उसके अंदर साइज़ जो रहेगा हम लोग का ये वाला साइज़ रहेगा, यहाँ पे जो भी है। तो यहाँ पे हम लोग एरे का साइज़ दे देते हैं, ओके। ये साइज़ आ गया हम लोग का। अभी इटरेशन परफॉर्म करके हम लोग को सारा चीज़ गेट करना है। तो यहाँ पे i इक्वल टू 0, उसके बाद i का जो है साइज़ रहना चाहिए नो प्लेयर से छोटा। उसके बाद हम लोग i को इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर इस फॉर लूप के अंदर आपका क्या रहेगा,
तो इस फॉर लूप के अंदर आप लोग वन बाय वन उन सारे चीज़ों को ले सकते हो। मतलब कि यहाँ पे सपोज यूज़र ने 2 टाइप किया है, तो यहाँ पे आप लोग फॉर लूप को 2 बार एंट्री करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूज़र जितना भी प्लेयर को इनपुट करेगा उतने बार आप लोग इस फॉर लूप के अंदर आपको वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करते जाना है। बेसिकली यह चीज़ होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ system.out.println और इसमें मैं लिखूँगा सबसे पहले एंटर PID यानी कि प्लेयर का कोड। उसके बाद यहाँ पे मैं पी कोड के अंदर उसको स्टोर कर लूँगा, तो पी कोड इक्वल्स टू इंटीजर पास, ये हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पी कोड आ चुका है और अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। यहाँ से कॉपी पेस्ट, एंटर PID हो गया, पी नेम डाल सकते हो या फिर आप लोग नेम कर दो। और यहाँ पे आप लोग को ये चेंज करना पड़ेगा, तो जो कि है हम लोग का नेम। और यहाँ पे पार्स इंट नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है, तो डायरेक्टली आप लोग br.readline कर देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, उसके बाद पेस्ट। अभी नेम हो गया हम लोग। अभी दूसरा जो है हम लोग रन्स को ले लेंगे, तो रन्स। उसके बाद रन्स आप लोग का रहेगा रन्स के अंदर, ओके। रन्स के अंदर आपका इंटीजर ही रहेगा, तो ये सेम टू सेम रहेगा आपका। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, इनिंग्स प्लेड। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनिंग्स प्लेड, ओके। उसने कितना खेला है और इसका मैंने क्या नाम दिया, आई प्लेड। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आई प्लेड के अंदर हम लोग का जो है यहाँ पे इंटीजर ही है, तो उसको इंटीजर ही रहने देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। इस बार हम लोग का इनिंग्स प्लेड हो गया। अभी नॉट आउट की बारी है, तो नॉट आउट, ओके। एंटर नंबर ऑफ टाइम्स नॉट आउट, ओके। तो ये भी हम लोग का नॉट आउट किधर गया, हम लोग का वेरिएबल। तो वेरिएबल के अंदर नॉट आउट ये रहा, इसके अंदर स्टोर करेंगे वो सारा चीज़। बस इतना सा ही हम लोग को इनपुट ले लेना था। अभी हम लोग क्या करेंगे, एस ऑफ आई, एस हम लोग का एक वेरिएबल हम लोग ने बनाया था, तो इसको ले लिया न्यू। उसके बाद हम लोग का क्रिकेट प्लेयर जो कि क्लास है, जिसके अंदर हम लोग का बाकी के डिटेल्स है, और यहाँ पे हम लोग को पास कर देना है पी कोड। उसके बाद नेम, उसके बाद रन्स, उसके बाद आई प्लेड और नॉट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये पास कर दिया है पैरामीटर। अभी इन सभी के अंदर हम लोग का ये सारा चीज़ स्टोर हो चुका है, ओके। और ये क्रिकेट प्लेयर के हम लोग के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। बेसिकली इसका मतलब ये है यहाँ पे आ चुका है। पी कोड जो है PID में आएगा और PID 1 में आएगा और PID 1 PID में स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली ये है यहाँ से। उसके बाद हम लोग फॉर लूप के थ्रू हम लोग आगे का काम करेंगे, जो कि है हम लोग का एवरेज निकालने का काम। फॉर, और यहाँ पे हम लोग आई लेंगे 0। उसके बाद आई लेस देन नो प्लेयर रहेगा, लेस देन नो प्लेयर। तो ये जो नो प्लेयर है हम लोग का साइज़ है बेसिकली, तो यहाँ पे इतना साइज़ रहेगा, इसको इंक्रीज़ कर दिया मैंने। उसके बाद इस फॉर लूप के अंदर हम लोग एक AVJ
ऑल करके बनाए थे, तो यहाँ पे एस ऑफ आई आएगा, एस ऑफ आई डॉट एवरेज। तो एवरेज ये हम लोग का फंक्शन है, इसको मैंने कॉल कर दिया, इससे हम लोग का एवरेज जो है एवरेज ऑल के अंदर स्टोर हो चुका है। उसके बाद एक मैं ब्लैंक लाइन प्रिंट करूँगा और ताकि ये एक ही साथ ना आए, इसीलिए मैं नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एवरेज को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लोग का यूज़र्स का जितने भी आएंगे उन सभी के एवरेज को यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एवरेज ऑफ, तो यहाँ पे एवरेज किसका कॉन्केट करेंगे, एस ऑफ आई डॉट नेम का एवरेज, और यहाँ पे मैं कॉन्केट करूँगा यहाँ पे उसके बाद तो इसको भी कॉन्केट करूँगा। ये डिज़ाइन आप लोग खुद बना सकते हैं और आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, ये डिज़ाइन आप लोग जैसे चाहे वैसे बना लो। एवीजे ऑल के अंदर हम लोग का सारा एवरेज कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का एवरेज तो आ चुका है लेकिन मैक्सिमम नहीं आया है। तो मैक्सिमम कैसे लाना है आपको, तो मैक्सिमम लाने के लिए यहाँ इस लूप के बाहर आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर लूप के अंदर आप लोग प्रिंट करोगे तो आप लोग का बार बार मैक्सिमम कैलकुलेट होके आएगा। एक रिकॉर्ड हुआ उसके बाद भी मैक्सिमम आ जाएगा, इसलिए इस लूप के बाहर ही आपको उस चीज़ को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑल एवरेज करके बनाया था, कहाँ गया हम लोग का ये लिस्ट जो बनाया था, इसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे मैक्सिमम को। पहले डॉट ऐड, और यहाँ पे किसको ऐड करेंगे, सारे एवरेज को, ठीक है, सारे एवरेज को। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली नहीं, यहाँ पे क्लासेस के हेल्प से ही मैं डायरेक्टली यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही इजी रहेगा, हम लोग को जावा एक कलेक्शन करके देता है, तो उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैक्सिमम एवरेज चलो मैक्सिमम एवरेज, और ये मैं नेम यहाँ से हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे ऑल एवरेज को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, और वो कैसे लेना है आपको, यहाँ से यह हटा देंगे, प्लस कलेक्शन डॉट मैक्स। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को मिलता है, और इसके अंदर आपका आएगा ये लिस्ट ऑल एवरेज। तो यहाँ पे आप लोग का जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। और यहाँ पे फटाफट एक बार रन कर देता हूँ, फिर बाद में समझाता हूँ कि है क्या ये। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का कुछ एरर बता रहा है, तो उसको चेक कर लेते हैं। कहाँ पे br डॉट रीड लाइन, ओके, यहाँ पे br डॉट रीड लाइन में एल जो है हमारा कैपिटल रहेगा, तो यहाँ पे कैपिटल एल कर देता हूँ। रीड लाइन, और कहाँ पे रीड लाइन का इस्तेमाल किया है मैंने, यहाँ पे, और यहाँ पे एल, और कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है एल। ओके, आई थिंक मैंने इतना ही यूज़ किया है अभी। और 4 एरर, तो यहाँ पे कैनॉट फाइंड सिंबल, और यहाँ पे क्रिकेट, तो ये कौन सा वाला क्रिकेट का हो गया, यहाँ पे के टाइप नहीं हुआ था। ओके, चलो
ऐसे एक एक करके एरर निकालते जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कैनॉट फाइंड सिंबल AVJ ऑल, अरे यार यहाँ पे AVJ की जगह मैं AGV कर दिया था, AVJ ऑल, सॉरी AVG ऑल, तो अभी हो जाना चाहिए। ओके, अभी 7 एरर और आ गया है। तो यहाँ पे क्या आया है, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। चलो पहले हम लोग नीचे वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने PID लिया है, तो इसको मैं सारे चीज़ को P कोड कर दो या तो PID कर दो। तो यहाँ पे मैं PID कर देता हूँ सबको। नीचे मैंने P कोड लिया है कहीं पे। ओके, ये वाला P कोड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे मैं PID ही कर देता हूँ इसको भी। और कहाँ पे मैंने P कोड इस्तेमाल किया है, ये रहा। तो यहाँ पे मैं PID और कहीं पे यूज़ किया है क्या, सारे वेरिएबल का नाम मैं एक ही रखना पसंद करूँगा। ओके, यहाँ पे कहीं पे P कोड मैंने किया है, कहाँ गया, ये रहा। तो बेसिकली इसका इशू आ रहा था। ओके, यहाँ पे फिर हम लोग को 7 एरर मिल चुका है। अनएक्सेप्टेड इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। ओके, कहाँ गया, हम लोग को इसे एक्सेप्शन को कैच करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल करते हैं। तो ये जो मेन मेथड है, यहाँ पे हम लोग को एक्सेप्शन को कैच थ्रो करना पड़ेगा। तो लिखते हैं थ्रोस एक्सेप्शन इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, क्योंकि मेन मेथड में हम लोग का इनपुट आउटपुट आ सकता है THROWS। ओके, यहाँ पे हम लोग ने एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने प्लेयर डालने हैं, मैं थ्रू डालता हूँ PID 101, एंटर नेम। तो यहाँ पे मैं पहला नेम, फिर रन डालता हूँ 150, इनिंग प्लेड मैंने डालता हूँ 30 और 10 में नॉट आउट, फिर 102, फिर दूसरा नाम मैंने दे दिया, वो उसका भी रन 150 डालता हूँ, 30 प्लेड 20। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एवरेज ऑफ संजुग इस 5.0 और अमित भी 5.0 पे ही है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, वो भी आ चुका है। तो यहाँ पे तो वैल्यू सेम थी, इसलिए 5.0 आया। यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू को लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस बार हाईएस्ट एंड लोएस्ट डालता हूँ मैं 2। और यहाँ पे PID है, तो PID नेम, उसके बाद रन, उसके बाद इनिंग्स प्लेड 120, फिर मैं 20 मैच में नॉट आउट, फिर 102, फिर नेम, उसके बाद उसका जो रन है वो 200 रहेगा और उसने खेला है 50 और उसने नॉट आउट हुआ है 50 में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो संजुक का है वो आया है 1.25 और एवरेज ऑफ अमित का आया है 4.0। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम एवरेज आपका दिख रहा है 4.0 जो कि है अमित का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, एवरेज मैक्सिमम एवरेज आपको निकालना आ गया। फिर यहाँ पे एवरेज मैंने निकालना सिखा दिया। अभी आपको क्या करना है कि जिसका भी मैक्सिमम 4.0 आया है उसके नेम्स आपको डिस्प्ले करने हैं, उसके PID डिस्प्ले करना है, फिर उसका रन, इनिंग्स प्लेड, नंबर ऑफ नॉट आउट। तो इन सभी चीज़ों को आपको डिस्प्ले करना है बेसिकली, जिसका भी एवरेज इतना है। ओके, अगर आप लोग ने मेरा पाइथन वाला स्लिप सॉल्यूशन देखा है तो उसमें मैंने एक किया है एवरेज वाला, तो वो लॉजिक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।
तो सेम चीज़ है और सेम वही लॉजिक लगेगा इस पे भी। तो आप लोग चाहो तो उस लॉजिक को परफॉर्म कर सकते हो, मैंने ये भी बता दिया आपको। और अभी आप लोग को ट्राई करना है, बेसिकली कहाँ पे ट्राई करना है, तो यहाँ पे नीचे जाना है आपको, जहाँ पे आप लोग ये दिए हो ना, यहाँ पे आपको वो चीज़ परफॉर्म करना है, ठीक है। बस ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। अभी आप लोग को बस कंडीशन अप्लाई करके आप लोग को 1 बाय 1 उन सारी चीज़ों को प्रिंट करवा लेना है। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।